नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशा एकेडमी के YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर संजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप सभी को टीटी एग्जामिनेशन के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। साथ ही इससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी मैं खंडवार ढंग से आपको बतलाऊंगा। तो आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े सिलेबस को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टीटी एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और 30 मार्क्स में आप 30 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं अगर आपकी रणनीति और तैयारी उचित ढंग से और उचित मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाए तो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 3 खंडों में बांटा हूँ और तीनों खंडों का मैं क्रमवार ढंग से आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले खंड 1 में बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम, दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, चौथा है सामाजिकरण की प्रक्रिया, पांचवा पियाजे कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद, छठा है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, सातवां है बहुआयामी बुद्धि, आठवां है सृजनात्मकता, नौवां है भाषा एवं विचार, 10वां है व्यक्तिक भिन्नता और अंत में 11 सतत व्यापक मूल्यांकन को शामिल किया हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के खंड 2 पर चर्चा करते हैं। बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खंड 2 में है क्या। तो खंड 2 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण से संबंधित सिलेबस है, जिसमें पहला है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा तथा समायोजन, दूसरा है आंशिक अंधे बालकों की शिक्षा तथा समायोजन, तीसरा है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा तथा समायोजन, चौथा है आंशिक बहरे बालकों का शिक्षा तथा समायोजन एवं पांचवा एवं अंतिम प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षा एवं समायोजन। तो प्रतिभाशाली वाले बच्चों को भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में भी शामिल किया गया है। तो आइए खंड 3 पर चर्चा करते हैं। खंड 3 में शिक्षा शास्त्र एवं अधिगम को बताया गया है, जिसमें पहला है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, दूसरा है सीखने के प्रकार, तीसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, चौथा है संज्ञान और संवेग और अंत में 5वां अभिप्रेरणा और सीखना है। तो इस प्रकार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 3 खंडों में बांटा गया और तीनों खंडों का पूरा सिलेबस आपके सामने रखा गया है। हम इस सिलेबस के आधार पर प्रत्येक दिन YouTube चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे। तो आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के खंड 1 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फर्स्ट विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध पर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास मानव जीवन की सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास न केवल मानव के व्यवहारिक बल्कि उसके जैविक परिवर्तनों का एक अध्ययन है। विकास के संबंध में अलग अलग शिक्षा शास्त्री ने अलग अलग ढंग से इसको बतलाने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम क्रो के शब्दों में विकास है जो जन्म से मानव के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मानव अपने प्रारंभ से लेकर अंत्येष्टि तक
हर समय कुछ न कुछ सीखते रहता है और सीखना विकास का द्योतक माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विकास की अवधारणा को हम लोग 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसकी अवस्था, उसके समय और उसकी गति का निर्धारण कैसे किया जाए। तो सर्वप्रथम दोस्तों, विकास की अवस्था में पहला अवस्था है प्रसव पूर्व का काल। तो प्रसव पूर्व के काल को भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहला भाग है भ्रूणावस्था, दूसरा भाग है गर्भावस्था। तो भ्रूणावस्था का काल समय गर्भाधान से 8 सप्ताह तक का माना जाता है और इस क्रम में विकास की जो गति होती है काफी तीव्र होती है। साथ ही अगर हम गर्भावस्था की बात करें तो 8वें सप्ताह से लेकर जन्म तक का समय माना जाता है और इसमें भी विकास की गति काफी तीव्र होती है। साथ ही साथ अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक का काल माना जाता है, इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है नवजात और एक होता है प्रारंभिक शैशवावस्था। तो नवजात 1 से लेकर 15 दिन तक का जो समय होता है वह नवजात का माना जाता है और 15 दिन के बाद से 2 वर्ष तक का समय जो माना जाता है वह शैशव काल माना जाता है, शैशवावस्था काल माना जाता है। तो इसमें होता है कि विकास की गति प्रारंभिक में नवजात के रूप में तो अवरुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का 15 दिन से अधिक और 2 वर्ष तक का समय हो जाता है तो उसमें गति काफी तीव्र हो जाती है। तो अब हम विकास की तीसरी अवस्था जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो काल है, जो समय है, वह 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का निर्धारित है। साथ ही साथ इस क्रम में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। देखते होंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक बहुत तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, जैसे कि 2 वर्ष से 5 वर्ष की उम्र में वो चलना सीख लेता है, वह किसी न किसी रूप में अपने आप का संबोधन शब्द का इस्तेमाल करना वगैरह अनेक तरह के जो वार्तालाप है या कोई भी कठिनाइयां उसको समझने की कोशिश करता है और इस क्रम में वो काफी क्रिएटिव हो जाता है और उसके अंदर क्रिएटिविटी का जन्म होता है और उसकी विकास की गति होती है वो काफी तीव्र होती है। अब हम मध्य बाल्यावस्था की बात करेंगे जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। तो इस क्रम में देखिएगा कि बालक की जो विकास की गति होती है वो काफी तीव्र होती है और बालक हर वो चीज करने के लिए उत्साहित होता है और वो करने का प्रयास भी करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर वो जैसे घास हरा क्यों होती है, इस संदर्भ में वो प्रश्न भी पूछना शुरू कर देता है, ये हरा क्यों होता है, बॉल गेंद गोल क्यों होती है। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी जो है वह मध्य बाल्यावस्था में करना शुरू कर देता है और उसकी गति जो होती है काफी तीव्र होती है। विकास के चौथी अवस्था में किशोरावस्था को माना जाता है। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, तरुणावस्था एवं किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो समय है वो 12 से 18 वर्ष तक का समय है और इस समय में तरुणावस्था जो है 12 से 14 वर्ष और किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष तक का माना जाता है, जिसमें विकास की बात अगर करते हैं, गति की बात करते हैं तो 12 से 14 वर्ष तक का जो क्रम होता है उसमें तीव्र विकास होता है और 14 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो पहले की तुलना में कम विकास होता है। अब आइए देखते हैं विकास की 5वीं अवस्था जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को 18 से 35 या 40 वर्ष की अवधि मानी जाती है। मध्य प्रौढ़ावस्था
40 से 50 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है और उत्तर प्रौढ़ावस्था को 50 वर्ष से मृत्यु तक का समय माना जाता है। और इसमें देखते हैं कि विकास की गति सामान्य होती है, बहुत अधिक उथल पुथल की स्थिति नहीं होती है, स्टेब्लिशमेंट रहता है, स्थिर जीवन होता है, लेकिन विकास का जो क्रम है वह निरंतर चलते जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि विकास की अवधारणा में विकास की अवस्थाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास क्या है, विकास कैसे निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बता दूं कि विकास की अवधारणा का जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो अगले वीडियो में आएगा और अधिक जानकारी के लिए आप देवघर टीचर्स एकेडमी को ज्वाइन करके आप अधिक से अधिक और भी ज्यादा ब्रीफ नॉलेज ले सकते हैं। और हमारी संस्था में आने के बाद आपको पूरी तरह से लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी और हर टॉपिक का एक टेस्ट भी तैयार किया गया है और उस टेस्ट के माध्यम से आपकी जो अभी तक आपने जो अर्न किया है उसकी क्षमता का पता चलता है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में इस संदर्भ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संबंध में अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।